दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पे पहलवानों का धरना जारी है। कल जो है जंतर मंतर से इंडिया गेट पहलवान गए थे, बहुत तादाद में यहाँ जनता आई थी, पहलवान समर्थन दिया और इंडिया गेट पे जो कैंडल मार्च निकाला गया वो हमने आपको विजुअल दिखाया। तो आज दूसरा दिन है, हम यहाँ जंतर मंतर में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं जो किसान हैं और भी सर हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखता हूँ। सर जो पहलवान हैं धरने बैठे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, आखिर क्या वजह है जो कि न्याय नहीं मिल रहा है? वजह साफ दिखाई दे रही है। देश के चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। उनकी करनी और कथनी में जमीन और आसमान का अंतर है और कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं। यही कारण है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी, जबकि पॉक्सो एक्ट का प्रावधान है कि 24 घंटे में दोषी को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजना, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी आज तक जो है ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया और देश के चौकीदार प्रधानमंत्री जी उनके प्रति या बेटियां बैठी हुई है इनके प्रति एक शब्द भी नहीं बोला है, एक शब्द भी नहीं कहा है कि ये सही बैठी हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक ढकोसला है। लेकिन यही बोले थे जो प्रधानमंत्री जी बोले थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और ये जो महिलाएं यानी जो पहलवान हैं विदेशों में डंका पीटा, वहाँ से मेडल लेके आए और इनको चाय पे बुलाया, फोटो खिंचवाए, तो क्या वजह है? जरा इसके बारे में जरा बता। केवल झूठी और नकली शान बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। इन लोगों के दिमाग में, दिलों में इस तरह की कोई भी सहानुभूति नहीं है। केवल और केवल अपने ताकत के बल पर ये पहलवान लड़के और लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर विजय हासिल करते हैं। जब ये विजय हासिल कर लेते हैं तो वाही जनता की वाही लूटने के लिए, बैंक वोट बनाने के लिए ये ऐसा नकली ड्रामा करते हैं। लगता है यहाँ से खबर नहीं जा रही, प्रधानमंत्री आजकल विदेशों में है और ब्रजभूषण तो यही है, यूपी के रहने वाले हैं और बुलडोजर भी साथ नहीं दे रहा योगी जी का। क्या कारण है जरा कुछ बताइए। उसमें ये है कि सरकार के पास CID, CBI, रॉ और बोले अब ये आ गया, ये कौन सी है वह ED आ गई है। वो पीछे उसमें दिखाया था कि भाई किसी की आवाज आई कि मैं ED से बोल रहा हूँ। बोला सर क्या? अगर मैं ED से बोल रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? आपको अरेस्ट करना है। बोला सर मैंने तो BJP ज्वाइन कर लिया है। ED का कर्मचारी अधिकारी बोलता सॉरी 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 भूल हो गई। तो इससे क्या साबित होता है कि जिन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया वो सारे उनके जितने भी उन पर केस हैं सारे माफ हो जाते हैं। हाल फिलहाल में ये जो ब्रजभूषण है इनके ऊपर 38 संगीन मुकदमे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान कोई नहीं दिया जा रहा। तो हमारी मांग है कि ताकत के बल पर जैसे 13 महीने किसानों ने धरना देकर दिल्ली को चौगरदे घेर कर अपनी मांग मनवाई थी, 3 कृषि काले कानूनों को वापिस करा था, इसी प्रकार पहलवानों के समर्थन में सारा देश उमड़ पड़ा है। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर आंदोलन ना हो रहा हो। इससे साबित होता है उनको डर लग रहा है वास्तव में। किसानों को आंदोलन जीवी कहा गया है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, आंदोलन जीवी कहा जाता है किसानों को, अलगाववादी कहा जाता है किसानों को, उग्रवादी कहा जाता है और
और खालिस्तानी कहा जाता है, बहुत सारे शब्द दिए और आंदोलन जीवी भी दिया और परजीवी भी दिया। ये सब का सब सरकार की बौखलाहट की भाषाएं थी। किसान आंदोलन ने सरकार को उसकी औकात बता दी और ये जो भारत का किसान आंदोलन था, ये विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। इसमें एक और खास बातें बताता हूँ मैं। इसका यूएनओ का दखल आया, कई पार्लियामेंटों में दूसरे देशों में इस आंदोलन के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में रैलियां, ट्रैक्टर मार्च निकाले गए और ये जो आंदोलन है था किसानों का, ये तमाम दुनिया के किसानों के लिए मसाल का काम करेगा। ये इसमें कहा प्रधानमंत्री अट्ठी है, प्रधानमंत्री जो कर देता है प्रधानमंत्री कभी पीछे नहीं हटता। हमने उसको पीछे हटवाया, गुडरियों के बल चलाया, जनता के सामने माफी मांगी और कानून वापस लिए। जिसको कह रहा था कि ये कानून किसान की भलाई के लिए है, उसी के लिए फिर माफी मांगा। जब तो उत्तर प्रदेश चुनाव था, कहीं से लॉलीपॉप तो नहीं दे दिए हैं? उस समय 2020 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था। हाँ। किसानों की स्थिति तो नहीं हटाया, 2014 में फुल बहुमत में आ गए। मैं इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन आज भी खत्म नहीं हुआ है। किसान आंदोलन बिजली बिल को लेकर के, कर्जा माफी को लेकर के और जो एमएसपी है उसको लेकर के आज भी जारी है आंदोलन। सरकार किसान आंदोलन को ये ना समझे को खत्म हो गया और चला गया। आज आंदोलनकारी भी यही है, सरकार भी यही है। किसानों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है महिला पहलवानों को। ये केवल किसानों का ही समर्थन नहीं है, 36 बरादरी का समर्थन है, सभी धर्मों का समर्थन है, हर तरह के व्यवसाय करने वालों का समर्थन है। वो क्यों है कि ये केवल महिला बेटियों की लड़ाई नहीं है, ये भारत की करोड़ों करोड़ों माता और बहनों के अस्तित्व की लड़ाई है, उसकी इज्जत की लड़ाई है। देश ये देख रहा है। तो ब्रजभूषण को सजा क्यों नहीं मिल रहा? फिर वो भी बताता हूँ। देश ये देख रहा है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल फेस है, उसको न्याय नहीं मिलता, तो आम महिलाओं का क्या होगा, ये एक सवाल खड़ा है। अब मैं एक और बात कहूँगा, जो बार बार मीडिया के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से या वो फेसबुक के माध्यम से जहाँ सबूतों का जिक्र किया जाता है, बेटियों के आंसुओं ने वो बात कह दी जो उनकी ज़बान नहीं कह सकी। इस देश की जनता पूछना चाहती है कि हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आखिर रोई क्यों? एक सवाल है। मुद्दा ये है, पास्को एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर भी दर्ज हो जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। बताइए आप लोगों को। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर। आखिर ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है? इसलिए सरकार का हाथ पूरा उसके ऊपर है। इसलिए नहीं किया गया। सरकार का 100% उस पर हाथ है, क्योंकि सरकार को बचाए रखने में या सरकार के जितने भी 45 से 50% जो एमपी आज बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, वो दबंग हैं। उनके ऊपर अति संगीन मुकदमे हैं और उनको बचाए रखने के लिए अगर इसको जेल में डाल दिया तो अन्य मंत्री और एमपी एमएलए भी उसी गधी गेड़ में आ जाएंगे। उनके
खिलाफ भी यही आवाज़ उठेगी। इसलिए वो आवाज़ ना उठे, सरकार ना टूटे, वो इस पे लीपा पोती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो और भी भेद खुलेंगे। और भी भेद खुलेंगे, बिल्कुल सही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि सरकार इतनी डरी हुई है कि जितने भी बैठे हुए हैं मंत्री, एमएलए और एमपी, वो वास्तव में क्राइम करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं और वो उनके पास अथाह पूंजी है, धन के बलबूते पर इस मामले को टिकाए रखना चाहते हैं और देश की जनता ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। इनके खिलाफ आंदोलन करेगी और बेटियों को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं हंसराज राणा, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जिला सोनीपत का प्रेसिडेंट हूँ। आप भी एक बार अपना परिचय दीजिए। अब मैं बलबीर सिंह, कामरेड बलबीर सिंह, SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से जिला सोनीपत जिला कमेटी के मेंबर हूँ और इस आंदोलन में शुरू से ही हूँ और आंदोलन जब तक चलेगा तब तक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इनकी जो मांगे हैं यानी बिलभूषण को सजा दी जाए, अगर जायज है, अगर वाकई में उन्होंने क्राइम किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी साहब, D7 तक, जंतर मंतर, दिल्ली।